नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नियम। कुसुम बहू, यह क्या कर रही हो? खाना तो बन गया, रसोई भी साफ हो गई। अब रात को तुम कौन सी खिचड़ी पका रही हो? सास मनोरमा जी गुस्से में बोली। मम्मी जी, वो सुरभि को भूख लगी थी तो मैंने सोचा उसके लिए खिचड़ी वही बना देती हूँ। बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, यह रसोई सिर्फ मेरी है, यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। और जब तक मैं तुमसे कहा है कि खाने के साथ ही अलग से पराठे बना लिया करो, तो तुम क्यों नहीं सुनती? तुम्हारा यूं रात को रसोई में खटर पटर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और देखो, चूल्हा फिर से गंदा हो गया। थोड़ा ध्यान रखा करो और नियम से चला करो। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, पर सुरभि अभी छोटी बच्ची है, कभी भरपेट नहीं खाती और कभी पराठे भी नहीं खाती, तो मैंने सोचा उसकी पसंद की खिचड़ी बना देती हूँ। क्योंकि भूखी होती है तो उसको नींद नहीं आती और चिड़चिड़ी हो जाती है। सुन बहू, लड़की को ज़्यादा आदत खराब मत कर। जो घर के सब लोग खाते हैं उसे भी वही खिलाया कर। यूं अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन नहीं खाएगी, दूसरे दिन नहीं खाएगी, तीसरे दिन अपने आप खा लेगी। ज़्यादा सिर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, कहते हुए चली गई। आज कुसुम गुस्से में तिलमिला गई। आखिर कब तक यह नियम कायदे सहने पड़ेंगे? और क्यों? अपना घर में शांति चाहिए तो चुप रहना पड़ेगा। बहू, आज खाने में मटर पनीर, पुलाव और रायता बना देना। आज मेरी बेटी और तुम्हारी ननंद सुमन आ रही है। 12 बजे तक वह घर पहुंच जाएगी। मुझे पहले से ही पता था, पर बताना भूल गई। कुसुम ने हैरानी से अपनी सास को देखा और सोचने लगी, जानबूझकर नहीं बताया होगा। अपनी बेटी के आने की खुशी में फूली नहीं समा रही। तभी सुमन घर आ जाती है। सब मिलकर खाना खाने बैठ गए। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना सब कुछ बनाया है, पर भाभी, इसमें चिंटू के लिए तो कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, तू हुक्म कर, क्या बनवाऊं अपने नाती के लिए? मैं अपने नाती को भूखा थोड़े ही रहने दूंगी। माँ, चिंटू को आलू और पूरी बहुत पसंद है। ठीक है, अभी बनवा देती हूँ। बहू, फटाफट पूरी बना दे। मम्मी जी, अब तो मैंने रसोई साफ कर दी, कुसुम ने कहा। बहू, तुम भूलो मत, रसोई मेरी है। जो कहती हूँ वह तुम करो। रात को खाने के बाद रसोई साफ कर कुसुम पानी की बोतल लेकर सोने जा रही थी। तभी उसकी ननद सुमन आ गई और बोली, भाभी, चिंटू ने ठीक से रोटी नहीं खाई, उसे भूख लगी है। क्या आप उसके लिए मैकरोनी बना दोगी? दीदी, रसोई तो बंद हो गई और मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी कुसुम की बात पूरी भी नहीं हुई थी। बहू, तुम्हारी समझ में नहीं आता। मेरा नाती भूखा है, उसे जो चाहिए वह बना दो। आखिर बच्चे को छोटी मोटी भूख लग जाती है। और भूलो मत, यह रसोई मेरी है, यहाँ पर मेरे नियम चलेंगे, मनोरमा जी ने कहा। पर मम्मी जी, जब मैं आपकी पोती के लिए रात को खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, तब तो आप बड़े मुझे बहुत गाना सुनाती हैं। वो भी तो चिंटू जैसी ही छोटी है। और ये आपके कैसे नियम हैं?
जो बहू के लिए अलग और बेटी के लिए अलग हैं। कुसुम ने आज हिम्मत करके बोल ही दिया। तभी सुमन बात बिगड़ते देख अपनी माँ से बोली, आप यह क्या कर रही हो माँ? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे नाती हो या पोती। उनके लिए अलग से खाना बनाना ही पड़ता है। उनका हमारी तरह 2 टाइम रोटी खाकर पेट नहीं भरता। और मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी माँ होकर ऐसी कड़क सास कब बन गई। ठीक है भाभी, अगर रसोई का ऐसा ही नियम है तो चिंटू के लिए भी कुछ नहीं बनेगा, चाहे वह भूखा ही क्यों न रोता रहे। अरे सुमन, पाप चढ़ाएगी क्या? बच्चों को कोई भूखा रखता है क्या? बहू, अब मेरी समझ में आ गया है कि मैं ही बेकार के नियम बनाकर बैठी थी। बच्चे तो सब बराबर ही होते हैं, मुझे माफ़ कर दे। तुम्हें जब जिसके लिए जो बनाना है बना लेना, मैं कभी मना नहीं करूँगी। और यह रसोई आज से सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी भी है। सुमन ने अपनी माँ को अच्छी तरह से समझाया। मनोरमा जी को देर से ही सही पर सही गलत समझ में आ गया। कुसुम अपनी ननद सुमन की तरफ देखकर मन ही मन उसे धन्यवाद दे रही थी। कुसुम को आज रात चैन की नींद आई। कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। कमरे की खिड़की में आती रोशनी उसे एक नई ऊर्जा का एहसास करवा रही थी। आखिरकार उसे अपनी सास के बेफजूल के नियमों से छुटकारा जो मिल गया था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।